नमस्कार विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के इस प्रश्न में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी भाषा का विकास यात्रा को समझ रहे थे अपने पिछले कई व्याख्यानों के अंतर्गत, आज हम संविधान में जो राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबद्ध है यानी भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत सरकार की राजभाषा नीति यानी स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ हिंदी आंदोलन चला और हिंदी अखिल भारतीय भाषा का स्वरूप धारण कर राष्ट्रीय भाषा के पद पर आसीन हुई। स्वतंत्रता के पश्चात जब देश के सामने राजभाषा का प्रश्न खड़ा हुआ तब सबके सामने हिंदी ही एक ऐसी भाषा के रूप में आ रही थी जो आसानी से इस पद पर आसीन हो सकती थी। काफ़ी वाद विवाद के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे यह दर्जा देने से पूर्व यह सब महसूस किया गया था कि यह भाषा समस्त कार्य, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, चिंतन का माध्यम बन सकती है और इसमें धर्म, संस्कृति व सभ्यता को साथ लेकर चलने की क्षमता है। साथ ही यह सभी भाषा भाषियों को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें एक साथ चलाने का दायित्व वहन कर सकती है। यही एक ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र के विचार, चिंतन और स्वत्व को वाणी दे सकती है। यही वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा की भूमिका भी निभा सकती है। यह भाषा समृद्ध भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है तथा वैज्ञानिक शब्दावली है। 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में संविधान की धारा 343 से 351 तक विस्तार से चर्चा की गई है जो इस प्रकार है। आज हम 343 से 351 तक की संविधान की धारा पर विचार करते हैं। भाग 5 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा 120(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। 120 ब्रैकेट में 2 जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से जो 15 वर्ष काल की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि यह अंग्रेजी में ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं। भाग 6 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा 210 ब्रैकेट में 1 भाग 17 में से किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। 210(2) जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि अंग्रेजी में से वे शब्द लुप्त कर दिए गए हो, परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के विधानमंडलों में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हैं। संघ की राजभाषा धारा 343 भाग 17 अध्याय 1 संघ की राजभाषा 343 संघ की राजभाषा 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले
अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। अनुच्छेद 343(2) खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजन में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 343(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क अंग्रेजी भाषा का या ख अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। राजभाषा के लिए आयोग और संसद की स्थिति। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344(1) राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राधिकी भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट दिए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठन की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उनकी राय के बारे में रिपोर्ट दें। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकेगा। प्रादेशिक भाषाएं धारा 345, 46 और 47। 345 राज्य की राजभाषाएं या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक प्रयोग किया जा रहा था। 346 संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी राजभाषा होगी। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिकी राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्राधिकी के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 347 किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।
यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। उच्च न्यायालय आदि की भाषा धारा 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा 348(1). इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। 2 खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री या आदेश में लागू नहीं होगी। 3 खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रमाणित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग किए लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। विद्यार्थियों, इस धारा संबंधी इतना और धारा 349 से 351 का हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।